एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और अप्रॉक्स 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो आज डे की स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी लेट हो रही है और मैंने यहाँ पे मंदिर की लाइट जो थी वो ऑन कर दी थी। बाकी मतलब लिविंग रूम की लाइट बंद थी, इसीलिए मंदिर की लाइट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है और बाकी साइड थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। मेरे को आज आलू के पराठे बनाने थे, सबने आलू के पराठे बोला था बनाने के लिए, तो फिर मैंने आलू भी साथ के साथ बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अच्छे से मैंने वॉश कर लिए थे पहले आलू को। फिर मैंने कहा आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, इतने में दूसरा काम निपटा लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, इतने चॉपिंग वगैरह का काम हो जाता है। मतलब जो भी स्टफिंग वगैरह रेडी करनी होती है पराठे के लिए, आटा वगैरह लगाना होता है, वो मैं लगा लूँगी। बाद आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि बाहर का जो वेदर था वो औसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आप देख ही सकते हो कितना क्लाउडी सा वेदर हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था, ऊपर आके तो फिर भी थोड़ी सी सनलाइट वगैरह दिख रही है, मतलब रोशनी है। नीचे तो और ज़्यादा डिम हो जाता है आकर के। तो वेदर अच्छा हो रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर ऊपर घूम करके आती हूँ, तब तक मेरे आलू भी जो हैं वो बॉयल हो चुके होंगे। और उसके बाद फिर वापस आ गई थी मैं किचन में, थोड़ा सा घूम घाम के आ गई थी। फिर हल्की हल्की बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तब फिर मैं नीचे आ गई थी। और उसके बाद फिर आटा लगाना था मेरे को। तो मैं पहले सोचा था कि जब तक ये आलू वगैरह बॉयल होंगे ना तब तक मैं इस स्टफिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर लूँगी, बट मैं ऊपर चली गई थी। तो अभी आकर के मैंने दोबारा से मतलब किचन के काम को संभाला। तो अभी आटा लगा रही थी मैं, और आज सुबह सुबह उठते ही ना मेरा मूड एकदम ख़राब सा हो गया था क्योंकि अभी आपको पता है लास्ट कुछ दिनों से बेटू के स्कूल की बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं। 1 वीक 24 जुलाई से उसका जून से सॉरी उसका स्कूल खुला हुआ था, और कॉन्टीन्यू उसको मेरे को 1 वीक लीव लेनी पड़ी थी। और उसके बाद अभी 2 दिन की फिर से छुट्टियां हो गई थी। और आज क्या मंडे मंडे सिर्फ वो स्कूल गई थी। और आज क्या मतलब रात को ना थोड़ा सा इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी, मतलब इस साइड बेटू सोती है और उस साइड को मनीष सोते हैं। तो उधर बेटू सो गई थी और इधर मनीष सो गए थे, और मैं जहाँ पे अपना फ़ोन रखती हूँ वहीं पे ही रखती हूँ। मैं बेटू की साइड में ही रखती हूँ, वरना वो नींद में क्या करते हैं, उसमें अलार्म बजता है ना, उसको स्टॉप कर देते हैं और सो जाते हैं, और मेरे तक आवाज़ ही नहीं पहुँचने देते और स्टॉप कर देते हैं। तो वही हुआ कि उनकी साइड में फ़ोन वगैरह रखा हुआ था और उस पर कुछ सामान वगैरह इन्होंने रात को रख दिया होगा। तो मेरा अलार्म बजा, कब बजा मुझे पता ही नहीं चला, इन्होंने नींद में ही उसको ऑफ़ कर दिया। और बेटू की आज फिर से हो गई थी छुट्टी। जब मैंने मतलब थोड़ी सी लेट नींद खुली, अप्रॉक्स उस टाइम 6:45 बज गए थे जब मेरी नींद खुली। तो फिर उठते ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि यार आज फिर से छुट्टी हो गई इसकी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां हो चुकी हैं और फिर पीछे रह जाती है सारा जो सिलेबस होता है ना, फिर वो मेरे ऊपर बर्डन आ जाता है। और उसके बाद फिर ये देखो, ये कंट्री डिलाइट का घी है, जो कि मतलब क्वालिटी वाइज़ तो ठीक है और सब लोग इसकी क्वालिटी को अच्छा ही बताते हैं। और बाकी मैं डिफ़रेंस दिखा रही थी कि ये वाला जो घी है ये मम्मी लाई थी, मदर इन लॉ मेरी। तो ये कितना ज़्यादा रनी रनी सा हो रहा है, और क्योंकि वेदर थोड़ा सा अभी मतलब ह्यूमिड तो है, गर्मी तो लगती है, वेदर बाहर कितना भी ठंडा हो जाए, मतलब हवा चले, लेकिन ऐसी भी ठंड नहीं है कि जो घी है वो जम जाए। तो ये बिल्कुल मेल्टेड सा था। और ये जो कंट्री डिलाइट वाला था ये अभी भी थोड़ा सा मतलब थिक लग रहा था उसके कंपैरेटिवली। तो वही मैं देख रही थी कि दोनों में कितना डिफरेंस है, जबकि क्वालिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्योर और थोड़ा सा ओवर प्राइस भी बोल सकते हो। नॉर्मली जो हमें ऑनलाइन घी वगैरह मिल जाते हैं उससे थोड़ा सा ओवर प्राइस ही है कंट्री डिलाइट का। और बस फिर उसके बाद सारी स्टफिंग वगैरह जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी, और आटा वाटा भी लगा लिया था। 5-7 मिनट मैंने आटे को रेस्ट भी दे दिया था। अब मेरे को गर्मा गर्म पराठे यहाँ पे सेकने थे। सब आलू के पराठे जिस दिन बनते हैं ना उस दिन सबको ये हो जाता है कि प्लेट लेकर के बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। अदरवाइज़ मुझे एक एक को आवाज़ लगानी पड़ती है, खाना खा लो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, क्योंकि बार बार फिर मुझे ही गर्म करके देना पड़ेगा। उनका क्या है कि अगर खाना ठंडा हो गया तो वो खाना मतलब कम खा लेंगे, फिर वो वेस्टेज में चला जाता है। तो फिर मेरे को ही पीछे लगना पड़ता है कि खा लो खा लो खा लो। और जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं उस दिन पहले से ही प्लेट्स लग जाती हैं कि पहले मैं लूँगी पहले मैं लूँगा। तो दोनों बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरा पराठा जो था वो गर्मा गर्म बन के रेडी हो गया था। मैं गर्मा गर्म टी भी रेडी थी मनीष के लिए, उनको पराठे के साथ टी ही चाहिए होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह उनका हो गया था, वो निकल रहे थे ऑफ़िस के लिए।
और बेटू तो आज घर पे ही थी। अभी बस इसका ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो जाए उसके बाद मेरे को इसको सीधा पढ़ने के लिए बैठाना है, क्योंकि पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा हो गया है इसका। तो बस वही मनीष जा रहे थे, तो उनको बाय बाय करके फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो बाहर तक मैं थोड़ा सा छोड़ने के लिए गई थी, और क्योंकि नीचे जाते हैं ना तो मोटर का भी मैं बोलती हूँ पानी ऑन करके चले जाओ, प्लग लगा दो। तो उनको बाय भी कराती हूँ और प्लग भी लगवा करके आ जाती हूँ। मतलब मैं ऊपर ही रहती हूँ, देख लेती हूँ कि उन्होंने ऑन करी है या नहीं करी। उसके बाद वापस आ गई थी मैं अंदर, और ये प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए जो मटेरियल बेटू के लिए लेकर के आए थे, मतलब आज उसको लेकर के ये स्कूल में जाना था, बट आज उसकी छुट्टी हो गई तो ये ऐसे ही रखा हुआ था बाहर। इसलिए मैंने रखा हुआ था ताकि मॉर्निंग में जब उसका मैं बैग वैग पैक करूँ ना तो मुझे याद रहे आर्ट एंड क्राफ्ट कि उसको ये सब चीज़ें ले कर के जानी है। बट आज स्कूल ही नहीं गई तो वो वहीं पे रखी रह गई थी। और उसके बाद फिर बेटू के हेयर में मैं ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि मानसून चल रहा है, हेयर वगैरह ना बहुत स्टिकी हो जाते हैं, और इस टाइम पे ना थोड़ा फ्रीक्वेंट वॉश भी हमको हेयर वगैरह करने चाहिए, नहीं तो फिर मतलब डैंड्रफ और बहुत सारी इचीनेस और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। थोड़ा मॉइस्चर वाला वेदर होता है ना इस टाइम पे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ों की केयर करनी चाहिए। हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे वैसे भी, तो हेयर केयर स्किन केयर थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम पे करनी चाहिए, चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मैं बेटू के साथ इस तरह का टाइम वगैरह स्पेंड करती हूँ ना तो वो बहुत सारी बातें उससे मैं करती हूँ। तो जब आप बच्चे को टाइम देते हो ना तो हमें पता चलता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या मतलब क्या उसको चाहिए, क्या उसको बनना है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते उसके मन में क्या है। तो मैं बैठ कर के बेटू के साथ बहुत सारा जब टाइम स्पेंड करती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसकी मन की समझ में आती हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को वगैरह को ना टाइम देना चाहिए ताकि उनके मन में क्या चल रहा है हम समझ सकें। और बस उसके बाद बेटू के नेवल में भी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद फिर हम दोनों नहाने धोने चले गए थे, क्लीनिंग वगैरह निपटा करके। और उसके बाद ये था स्किन केयर का मटेरियल, तो उसमें था ये सेटाफिल का। मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र भी था सेटाफिल का, बट वो फिनिश हो गया, उसके बाद मैंने रीस्टोर करा ही नहीं। तो यही सब प्रोडक्ट अभी थे जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फ़ेस वॉश मैं करके आ चुकी थी जब मैं नहाने गई थी, तो मैंने अभी उसके बाद टोनर फ़ेस पे अप्लाई करा था, स्प्रे करा था। उसको हल्का सा जेंटल मसाज करनी होती है, और उसके बाद फिर ये था मॉइस्चराइज़र। ये वाला मॉइस्चराइज़र भी मेरे को जो जब ज़्यादा समर्स के टाइम होता है ना तो मेरे को लाइट मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, बट इस बार मैंने वो भी नहीं लिया, इसी से ही काम चल गया मेरा, क्योंकि ये वाला मनीष भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब सेटाफिल का फ़िनिश हुआ था ना तो फिर मैं उसके बाद यही यूज़ करने लग गई थी, और फिर मैंने मेरा लेना ही नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती चली गई ना, चलती चली गई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो और उसके बाद फिर काजल अप्लाई करा। काजल के बिना ना आँखें थोड़ी-सी मेरे को ऐसे लगता है खाली-खाली सी, तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। तो काजल अप्लाई कर लिया था मैंने, लैक्मे आइकॉनिक काजल था ये। और उसके बाद बस थोड़ा-सा लिपस्टिक वगैरह बहुत रेयरली मैं अप्लाई करती हूँ। कभी-कभार लिप टिंट होते हैं ना जो हल्का-सा मतलब लिप्स पे पिंकी-पिंकी सा वो स्टेन सा दे देते हैं, वो यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने लिप टिंट यूज़ करा था, ये लिप एंड चीक टिंट है, तो वही मैं बता रही थी कि इसको आप चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। और बस उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेगनेंस ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। नहाने के बाद अगर अच्छी-अच्छी फ्रेगनेंस नहीं आई तो फिर वो नहाने का मज़ा नहीं आता। तो ऑलवेज़ नहाने के बाद मैं डीओ वगैरह स्प्रे ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं घर पे ही क्यों ना रहूँ। और उसके बाद बस ये वाला क्लिप जो था वो मैंने लगा लिया था, क्योंकि हेयर वॉश करा था ना मैंने भी, तो थोड़ा-सा मतलब नहाते हैं तो शावर वगैरह लेने से ना आगे के हेयर जो होते हैं वो थोड़े से गीले हो ही जाते हैं, तो थोड़ी देर मैं फिर लूज़ छोड़ देती हूँ जब नहा कर के आती हूँ। और बस यही थी स्किन केयर मेरी। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। तो बेटू का आज मैंने हेयर वॉश करा था, तो उसके भी हेयर जो थे वो अच्छे खासे सूख गए थे, क्योंकि गीले बालों में अगर आप बाल बांधोगे ना तो फिर वो ठीक नहीं रहता, चिपचिपे से हो जाते हैं हेयर। तो इसके भी खुले थे, तो अभी फिर मैं बेटू के हेयर कॉम्ब कर रही थी यहाँ पे। के बाद इवनिंग का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे छोटे-छोटे काम ऐसे चलते रहते हैं। क्लीनिंग का काम नहीं होता, बट इवनिंग में भी ना बहुत सारे अलग-अलग काम होते हैं। जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, मॉर्निंग में जैसे वॉश करे होते हैं तो इवनिंग में इनका फ़ोल्डिंग वगैरह का काम हो जाता है। बिट्टू के पेंडिंग वर्क मुझे कराने होते हैं, या फिर जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कल जो भी स्कूल में चाहिए होता है वो ला कर के या वो अरेंज करके इसको देना होता है। इसकी स्टडीज़ में मतलब बहुत सारा मेरा टाइम चला जाता है।
और फिर मेरा व्लॉग वगैरह भी चलता रहता है और उस टाइम पे मेरे को एडिट भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करना होता है। मतलब इवनिंग का भी ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा रूटीन हो जाता है। तो साथ ही साथ बेटू को मैं यहाँ पे स्टडीज़ करा रही थी, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब वही जो टेस्ट वगैरह होते हैं यूटी वगैरह, वो स्टार्ट होने वाले हैं 27 से। तो इसकी ये एडवांस प्रिपरेशन मैंने इसको स्टार्ट करा दी है, ताकि थोड़ा थोड़ा मतलब उसको मैं लर्न कराती जाऊँ ना, तो जब तक उसके टेस्ट स्टार्ट हों तो उसका जो बेस है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसका सारा जो लर्निंग का काम है ना वो भी धीरे धीरे हो जाए, एकदम से उसके ऊपर बर्डन नहीं आए। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ इवनिंग में, और साथ साथ उसको भी मैं करवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे, और अब फिर मेरे को कुकिंग का काम जो था वो निपटाना था, मतलब डिनर बनाना था। तो मोस्टली जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं एक्स्ट्रा 1-2 आलू बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मनीष को ना वो सूखे वाले जो आलू बनते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा काम और भी ईज़ी हो जाता है, और मेरा ना डिनर का कुछ ऐसा श्योर होता नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मतलब फ्रूट सैलेड खाकर भी मेरा नाइट का काम चल जाता है। तो अभी आलू तो मेरे को ज़्यादा पसंद है नहीं। आलू के पराठे मेरे को बहुत पसंद है, वरना बट ये आलू वगैरह सब्ज़ी में ये सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब आलू के चिप्स, ये लेज़, ये वाली चीज़ें आलू की मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी आलू की सब्ज़ी बन रही थी, तो वो सिर्फ़ मनीष के लिए ही बनेगी। तो आलू जो थे वो मैंने पील ऑफ कर लिए थे, और साथ में ये मिल्क का पैकेट था मॉर्निंग का, मैंने कहा इसको भी बॉईल करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ फट जाता है मिल्क जल्दी से। तो एक साइड मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड जो आलू था, मतलब छोटे, एक बड़े साइज़ का आलू था और एक छोटा सा आलू था, इतने में काम चल जाएगा। इनफैक्ट बच ही जाएगा इसमें से भी, क्योंकि वो भी ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो इसलिए ना इवनिंग में मैं बहुत ही लाइट सा डिनर बनाती हूँ, ताकि वेस्टेज में ना निकले। उसके बाद फिर अभी मिल्क बॉयल हो रहा था, साथ साथ मैंने सब्ज़ी इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि ऑयल वगैरह जैसे छिटकता है ना काफ़ी बार, उसके छींटे वींटे निकल करके फिर मिल्क में ना चले जाएं। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो मैंने कहा साथ साथ जो बास्केट में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ड्राई हो चुके हैं अच्छे से, मैं वो लगा देती हूँ, ताकि वो भी मतलब अपने अपनी प्लेस पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी डिनर के भी वॉश होंगे ना, तो फिर उस टाइम के लिए भी काम पड़ा रहेगा। तो इस टाइम पे फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह रैक्स में लगा दिए थे, और साथ ही साथ फिर मिल्क भी यहाँ पे बॉयल हो गया था। और नीचे एक मैंने टॉवल रख लिया था, क्योंकि मतलब मिल्क जो था अभी 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 जस्ट बॉयल हुआ था, और उसको फिर मैं ढक कर के रख दूँगी। अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे सब्ज़ी, क्योंकि मिल्क था ना, मिल्क में ये होता है कि यार एक छिटका भी चला गया तो फिर मिल्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि वो मैं करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से सब्ज़ी बनाती रहूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा कम मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में हींग जीरा डाला था। वैसे तो मैं टमाटर भी डालती हूँ, बट अभी टमाटर जो है ना वो थोड़े ओवर प्राइस मिल रहे हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल बिना टमाटर के ही जस्ट जो बॉयल आलू थे सिंपल मसाले में जो धनिया पाउडर और हींग जीरा फ्राई करते हैं ना, इस टाइप के ही बना दिए थे, और उनको ठीक लगते हैं तो वो खा भी लेते हैं। और मेरे को भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में मुश्किल से बन जाते हैं। और बस सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। इसके साथ ना जैसे आप सैलेड कुछ अच्छा चटपटा सा बना लो, उसमें थोड़ा लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके, और साथ में थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ऐड कर दो। जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो आप मैंगो और सैलेड में खीरा वगैरह या अनियंस वगैरह ये सब खा लोगे ना, तो सिंपल से सिंपल सब्ज़ी भी होती है ना, उसमें भी टेस्ट आ जाता है। तो अभी मैं सैलेड में खीरा वगैरह काट दूँगी, और साथ में मैंगो वगैरह कट कर दूँगी, तो उनको बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब डिनर में या आलू वगैरह मैं बनाती हूँ तो। और उसके बाद फिर मॉर्निंग के लिए मेरे को बेटू की ड्रेस वगैरह जो होती है वो आयरन करके रखनी होती है। और ये जो काउंटर है ना, मेरे को परफेक्ट लगता है बेटू के कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे भी होते हैं। आप बड़े कपड़े भी फ़ोल्ड कर सकते हो, बट ये मेरा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, वरना इसमें अच्छे से कपड़े वगैरह आयरन हो जाते हैं, क्योंकि एकदम पत्थर है ये, और जो प्रेस होती है उसको इधर उधर रखना भी नहीं पड़ता। तो अच्छे से मैं इसमें खड़े खड़े प्रेस कर लेती हूँ। और ये देखो यहाँ पे आ गए थे मनीष, आते ही इनके ना ये शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर चलने स्टार्ट हो जाते हैं। हाथ तो कुछ ज़्यादा ही चलता है। तो अंदर आए थे बस, उसके बाद फिर मैंने पानी वानी दिया, और उसके बाद वो थोड़ा सा लेट गए थे अंदर जाते ही। और देखो बेटू को उन्होंने लगा दिया था आते ही काम पे, कि चलो थोड़ा सा मेरे ऊपर चढ़ जाओ। कौन कौन मतलब किस किस ने अपने बचपन में दादी दादा को इस तरह से ऊपर चढ़ करके मसाज दी है, और इसको क्या बोलते हो? अगर आपको मतलब आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।